देश के प्रधानमंत्री जी बहन बेटियों के सम्मान की बात करते हैं और लाल किले से कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक उन्हीं की पार्टी का नेता इस तरीके की बात करता है, तो इससे पता लगता है कि बाप की नीतियों से बेटा भागा बिगड़ गया। अगर आपके ऊपर भी यहाँ पे खड़ोगे कोई टिप्पणी करेगा, चाटा मार देंगे हम। क्यों मार देंगे? क्योंकि भारत की नारी सबसे आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं सभी सरकारों से, चाहे सरकारी सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जब बहन बेटियों की बात आती है तो आप अपनी पार्टी के सिस्टम हटाकर एक हो जाओ। भाजपा के जो प्रवक्ता है ना, ये अंधभक्त इनका नाम चली गया है। इनका मानना है दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से भी समझे ना। प्रधानमंत्री है ना, वो 140 करोड़ के प्रधानमंत्री है, बादशाह हमारे मुल्क के। हम उनके लिए अगर एक लफ्ज भी बोलेंगे ना तो हमारे लिए बड़ी शर्मसार बात होगी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस दिन प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे उस दिन देखिएगा कितने नए नए कानून बनते हैं। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में एक बुलडोजर का कानून चला है, थर कांपती है वहाँ की गुंडागर्दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। दरअसल भाजपा के एक नेता हैं रमेश बिधूड़ी, और उन्होंने हाल ही में कैसा टिप्पणी करी है, आप बोले ऐसा बयान दिया है जिसके चलते कांग्रेस जो है वो काफी गुस्से में आ गई है और विरोध कर रही है। वो आतिशी जी के विरोध चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो टिप्पणी करी है, उन्होंने बोला है कि हम प्रियंका गांधी की जो गाल है वैसे हम कालका जी की जो रोड है वैसा बना देंगे, और इसी के चलते कांग्रेस जो है काफी भड़क चुकी है। और उन्हीं की कांग्रेस की एक नेता है जिनका नाम है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने कहा है कि जो भाजपा है वो महिला विरोधी है। एक तरफ भाजपा जो बड़े बड़े बयान देती है कि हम महिला सशक्तिकरण की बातें करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करती है, और उन्हीं के पार्टी के नेता ऐसे बयानबाजी देते हैं महिला के ऊपर। पहले भी इन्होंने कुछ बयान दिया था जो काफ़ी गर्मा गया था और काफ़ी राजनीति में काफ़ी उसका विरोध भी किया गया था। तो यहाँ पे जनता जनार्दन से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है, क्योंकि चुनाव आ रहे काम को लेकर कोई पार्टी बात नहीं कर रही है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर वार शब्दों का बहुत ज़रूर हमको देखने को मिल रहा है। तो आप मुझे बताइए कि पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से जो शब्दों का वॉर है वो तो चलता हुआ दिख रहा है, काम की कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन अब महिला के ऊपर लोग आ चुके हैं। देखिए, बड़े ही शर्म की बात है कि रमेश बिधूड़ी जी लगातार विवादों में रहते हैं। जिस तरह पहले उन्होंने संसद भवन के अंदर एक बयान दिया था, फिर उसके बाद माफ़ी मांगी और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट भी नहीं दिया था। कितने शर्म की बात है। जब आपको फिर दोबारा मौका दिया, विधानसभा में आप कालका जी सीट से चुनाव लड़ रहे हो और जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री के सामने लड़ रहे हो, तो आप अपनी भाषा शैली तो सुधारो। आप देश के अंदर, वो भी संवैधानिक पद पर हैं, वो किसी भी पार्टी से हों, चाहे वो आपके अगेंस्ट ही क्यों ना हो, वो एक महिला है सबसे पहले, और आप कह रहे हो कि उनके गालों जैसे रोड बना दोगे। बहुत ही शर्मसार कर दिया जब देश के प्रधानमंत्री जी बहन बेटियों के सम्मान की बात करते हैं और लाल किले से कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक उन्हीं की पार्टी का नेता इस तरीके की बात करता है, तो इससे पता लगता है कि बाप की नीतियों से बेटा भागा बिगड़ के। तो आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि अगर ऐसे हम पार्टी में ऐसे नेताओं को रखेंगे तो जनता के ऊपर क्या असर पड़ेगा, खासतौर महिलाओं के ऊपर क्या असर पड़ेगा? महिलाओं के ऊपर ये असर पड़ेगा। एक तो देश की महिलाओं के साथ पहले ही धोखाधड़ी हो रही है, चाहे वो 2100 के ऊपर हो। अब जिस तरह रमेश बिधूड़ी जी, देखिए भाजपा का सीधा सीधा स्टैंड यही रहता है कि महिलाओं के खिलाफ। प्रधानमंत्री जी महिलाओं के साथ की बात करते हैं, लेकिन उसके अंदर एक पार्टी में कुछ नेता ऐसे हैं जिनकी टिप्पणियों से पूरा देश शर्मसार होता है, और प्रधानमंत्री जी को और देश के भाजपा के आला कमान को ऐसे नेताओं पर रोक लगानी चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि दिल्ली का चुनाव जो है वो अब बिल्कुल ही शुरुआत की ओर आ चुका है। और ऐसे टाइम पर अगर ऐसे बयान देंगे तो इससे भारतीय जनता पार्टी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर महिला वोटर करीब 90 लाख वोटर महिलाएं हैं, और महिलाओं में 90 में 70 ऐसी हैं जो वोटर देती हैं। तो अगर उनके दिल पर ऐसी बात लग जाती किसी महिला को लेकर, तो कहीं ना कहीं उनके पास से जो महिला वोट बैंक है वो खत्म हो सकता है। अब आप बताएं कि जिस तरीके से भाजपा ये सब बयानबाजी कर रही है, मुश्किल होगा ना विधानसभा चुनाव में उनका आना। 27 साल का बनवास, और फिर ऐसे अगर हम देखें तो बरकरार रहने वाला है वो। मैडम, जो ये बात हुई है, जो ये बात बोली है, बहुत गलत बोली है। इस पर इन्होंने माफ़ी मांगी है, माफ़ी मांग भी ली मेरे ख्याल से, लेकिन ये जो बातें होती है, देखो एक मिनट बोलने दो यार। देखो जो ये बातें होती हैं बहुत गलत होती है। ये सांसद के अंदर बैठ के, हर जगह बैठ के टिप्पणियाँ करना कि मुल्ला कटवे, ये भी गलत है। उन्होंने पहले ये भी कहा था, और अब ये कह दिया गाल खोजो यात्रा। क्या किया? गाल को प्रियंका गांधी के गाल जैसी सड़कें बना देंगे। अच्छा, वो अब गाल खोजो यात्रा निकालना है इसका मतलब।
ये तो बहुत गलत बात है ना। एक महिला के ऊपर तुम गालों के ऊपर उनके उसके ऊपर गलत टिप्पणी दे रहे हो, ये बहुत गलत बात है। तो अगर हम इसको एक और नजरिए से भी देखें, भाजपा के ऊपर जो आपने सुना होगा कि नेता हैं काफी जानी मानी कंगना रनौत, उनके ऊपर भी जब लोकसभा के चुनाव थे, मंडी से वो प्रत्याशी खड़ी हुई थी, उनके ऊपर भी एक टिप्पणी करी गई थी कि कांग्रेस की तरफ से कि मंडी का क्या रेट है। तो गलत तो वो भी था, वो भी गलत है, वो भी गलत है। उसको कौन सा हम सही कर रहे हैं? जो महिला के ऊपर, अगर आपके ऊपर भी यहाँ पे खड़ोगे कोई टिप्पणी करेगा, चाटा मार देंगे हम। क्यों मार देंगे? क्योंकि भारत की नारी सबसे आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देश की नारी के लिए बात होनी चाहिए। और देखिए, अभी आपने कोलकाता रेप कांड देखा था, उसके ऊपर भी हमने आपके चैनल पे इतनी चर्चाएं करी थी और हमने कहा था कि ये देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन इस देश की बेटियां कब आज़ाद होंगी। और वही रीत लगातार चलता आ रहा है। 2-4 महीने बाद कोई ना कोई ऐसा सीन हो जाता है देश के अंदर जिससे पूरे देश की महिलाएं शर्मसार हो जाती हैं। और इतना बड़ा बयान देने के बाद भी वो व्यक्ति आज़ादी से घूम रहा है और अपने बयानों को देने के बाद खिलखिला रहा है, हंस रहा है, तो ये बड़े शर्म की बात है। भारतीय जनता पार्टी को जल्द से जल्द उन पे 6 साल का बैन लगाना चाहिए और ऐसे नेताओं को बर्खास्त करना चाहिए। बैन लगाना चाहिए, बिल्कुल बैन लगाना चाहिए। हम अपने भाई के हर वाक्य से समर्थन करते हैं। ये बात सही है कि आप जो है एक बड़े पद पर हैं या आने वाले चुनाव में आपको जीत हासिल करनी है, आप ऐसे बयानबाजी करेंगे, आप प्रियंका गांधी के गालों जैसी सड़क बनाने की बात करते हैं, महिला के खिलाफ आप अनशब्द का प्रयोग करते हैं। आपको, आपके खिलाफ अगर सारी महिला उतर गई तो आप जीतेंगे कैसे? आपको जीतने के लिए सबका साथ सबका विकास जो हमारे प्रधानमंत्री नारा कहते हैं, नारा दिए हैं, ये उनके लिए बहुत ही घातक होने वाला है। या तो वो माफ़ी अच्छे से मांगे, उसके बाद आगे ऐसी कोई गलती भी ना करें, तभी इनके ऊपर कोई भरोसा कर पाएगा। भाजपा के ऊपर जनता भरोसा कर सकती है मणिपुर हिंसा को लेके? मणिपुर में जो हुआ उसको लेके अब जो वहाँ की जनता है भाजपा पर भरोसा कर सकती है? देखिए, जो हुआ वो लौट के तो नहीं आ पाएगा, लेकिन भाजपा पर तो भरोसा है ही है, क्योंकि पूरा देश भाजपा पर भरोसा कर रहा है। इसलिए कभी कभी होता है कि पहली गलती हर इंसान को माफ़ हुई, क्योंकि वहाँ की स्थिति ऐसी थी कि वहाँ पे जो भी कंट्रोल करना था वो नहीं कर पाए हैं, इसके लिए चूक हुई है। लेकिन आगे से ऐसा अब होगा भी नहीं। ये क्यों नहीं होगा? उसके बाद आरजेकर मेडिकल कॉलेज में हो गया, फिर राजस्थान में हो गया, करावल नगर में हो गया, आए दिन रोज रेप केस होते हैं, लेकिन फर्क ये है कि वो एकदम बढ़ते नहीं है, हाईलाइट नहीं होते हैं, इसलिए जनता को पता ही नहीं लगता है। पहले जैसे होता था कि लोग रेप कर लेते थे या कुछ भी कर लेते थे वो, लेकिन वो खुलेआम घूमते थे। अभी भी तो घूम रहे हैं। अरे मैडम, अब नहीं घूम रहे, अब तो उनके ऊपर कहाँ घूम रहे बताइए। आरजेकर मेडिकल कॉलेज पे कार्रवाई हुई? बिल्कुल हो रही है। कब तक? आप, अरे कुछ चीजें बिना सबूत के नहीं पर्दाफाश किया जाता। वहाँ की टीम, वहाँ के जो भी अधिकारी जन हैं, वो सब के सब उसको गलत कहो, जो गलत है उसको गलत कहो, उसको सही घोषित नहीं करो। लगता है कार्रवाई हो रही है। आप एक बार बताओ, वो भी तो गलत था स्वाति मालीवाल जी के ऊपर। जी बिल्कुल गलत था, मैं भी वही कह रही हूँ। हाँ बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम, इनके कोई मिनिस्टर या कोई एमएलए अभी तक नहीं, अभी भी नहीं बोले हैं, अभी भी नहीं जो बोले। महिला के ऊपर टिप्पणी करेगा उसके ऊपर करेंगे हम। मैं कह रहा हूँ चीज को गलत है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी उसमें बोलना चाहिए ना कि हमारे पीए ने गलत करा है। जब केजरीवाल जी नहीं बोला उस समय, जब उनके साथ वो इतना बड़ा हादसा हुआ था, तब सीएम कौन थे? केजरीवाल जी थे। अभी तक उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं करी, ना ही संवेदना दिखाई, ना ही कार्रवाई करी, और ना सिर्फ संजय सिंह ने बोला था, उसके बाद किसी ने नहीं बोला, अभी भी चुप बैठे हैं सब। दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये नहीं बोलना चाहिए था कि मेरे पीए ने गलत करा एक महिला के साथ? नहीं बोला ना, तो क्यों नहीं बोला? बोलना चाहिए था ना। अब ये इनको मुद्दा मिल गया, पार्टी गलत नीतियों पर जा रही है। विदुड़ी जी के लिए तो खुल के आ जाएंगे कि इन्होंने ऐसा बोला। अपने जब इन्हें राज्यसभा सांसद को घर में पिटवा दिया, इनके पीए ने पीटा, कब नहीं, जब क्यों नहीं बोला एक भी मिनिस्टर या मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम या एक भी विधायक इनका? अरे वो नहीं बोल रहे, हम तो बोल रहे हैं गलत करा है। तो अब ये 10 रुपए वाले कुरकुरे वाली बातें नहीं करो, आराम वाली बातें करो। 10 रुपए वाले कुरकुरे जैसी बातें नहीं करो, ये कुरकुरों की तरह उछल लो। जिसने जो गलत करेगा महिला के ऊपर हम साथ हैं। मैंने कब कह दिया कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, मैं कब कह रहा हूँ नहीं कर रहे हैं? जो चीज गलत कर रहे हैं। आमिर खान ने खुद किया था, हमारी छोरियां क्या छोरों से कम है? आमिर खान ने खुद कहा था, हमारी छोरियां क्या छोरों से कम है? छोरियां कम नहीं है, छोरियां खुद निमट रही हैं आजकल। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि ऐसी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए,
जैसे लालू जी ने कह दिया था वो गलत है गलत। जैसे लालू जी ने कह दिया था हेमा मालिनी के काल सत्ता, एक मिनट, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष का हो, जो गलत कह रही है उसको गलत कहो। गलत टिप्पणी जो है, मैं तो कह रहा हूँ लालू जी ने कहा था, जैसे मंडी में कंगना रनावत के ऊपर उठा, जैसे अभी स्वाति मालवीवाल जी के ऊपर उठा, ऐसे तो गलत है ना। वो तो नीतीश कुमार गलत बोला था, क्यों लालू जी को बोल रहे हो? एक संसद में महिला के सामने हुए थे, डालो निकालो घुसाओ, कैसे अभी 6 महीना भी नहीं है। एक मिनट, कंगना जी ने तो ये भी बोला है कि हम 2014 के बाद आजाद हुए हैं। ये कह रहे हैं कि पहले हो रहा था, अब पहले हो रहा था तो आप डबल होना चाहिए कि पहले वाले की बुराई हो रही है, कम से कम आप तो अच्छा ही करो ना, कि कम से कम अच्छा हो रहा है। अगर आप देखें हम डाटा तो पहले से डबल ही हो रहा है। लचीला है कानून। पहले भी हो रहा था, अब पहले तो डबल करवाना चाहिए। मैं ये नहीं करो आप डबल, अब ये खत्म होना चाहिए वाला, चाहे कोई भी हो, उसको बुरा है तो बुरा में ही नाम ले जाता है, लेकिन ये अच्छा करे अच्छा में नाम आएगा। पहले वाले बुरे थे जब तो हटाए था, पहले वाले बुरे थे जब तो हटाए था, अब नए वाले भी यही बातें करे तो क्या करे हम बताओ, क्या करे, किसके पास जाए, किसके पास गुहार लगाए, किसके पास जाए। लचीला है। कितने शर्म की बात है कि यहाँ आपस में लोग लड़ रहे हैं। मैं सभी सरकारों से, चाहे सरकारी सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जब बहन बेटियों की बात आती है तो आप अपनी पार्टी के सिस्टम हटाकर एक हो जाओ, एक हो जाओ। मैं ये आपको ऐसा लगता है, जैसे आपने खुद ही बोला कि पार्टी के सिस्टम हटा के एक हो जाओ, लेकिन आपको नजर आता है पार्टियों में ये बात? मणिपुर में होता है तो बोलते हैं भाजपा देखे, भाजपा बोलती है वेस्ट बंगाल में हुआ तो वहाँ पे ममता बनर्जी देखे, ये तो सारे आदमी मिलके बोलो। एक हो, हिंदुस्तान को एक होना चाहिए, जब महिलाओं के ऊपर दोष करना चाहिए। बीजेपी की हो, आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस का, किसी भी दल की हो, महिला कोई भी गलत नहीं हो। सुनो क्या करे यार, जो भाजपा के जो प्रवक्ता है ना, ये अंधभक्तों को इनका नाम चली गया है। इनका मानना है दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है, समझाने से भी समझे ना। हमने उन्नाव का हादसा देखा, हमने हाथरस में क्या हुआ ये सब देखा, कठुआ में क्या हुआ, तुमने तिरंगा यात्रा निकाली थी। जब तुम्हारे नेता ऐसे होंगे, जब तुम्हारे नेता ऐसे होंगे तो देश की सुरक्षा की, महिलाओं की सुरक्षा ऐसे होगी। जो गलत है उसको गलत कहो मोदी सरकार मुर्दाबाद। क्यों भाई? अगर वो सरकार, अगर उसके सदस्य ऐसा थोड़ी मुर्दाबाद ये जहांगीरपुरी भूल गए क्या? हनुमान यात्रा को जहांगीरपुरी भूल गए क्या? क्या था जहांगीरपुरी में, क्या हुआ था? हनुमान यात्रा निकालने में तो हुआ था दंगा, तो उस चीज को कैसे बोलते हैं? देखो यहाँ एक मिनट देखो, महिला से बात चालू हुई और हिंदू मुसलमान पे आ गई फौरन बात। यही हाल है। अभी महिला तो मुर्दाबाद भाई हमने कब बोल रहे मुर्दाबाद? हमारे तो जिंदाबाद है। ये हमारे प्रधानमंत्री को मुर्दाबाद कराने लगे। हम तो प्रधानमंत्री जिंदाबाद, हमारे प्रधानमंत्री जिंदाबाद। अभी ना हमने बोल दिया बीजेपी के, तो इन्होंने बीजेपी का अंधभक्त बता दिया। अरे हमारे पीछे अंधभक्तों तो लगता है, हम भक्तों वो भी है, तुम तो चमचे और चाटू हो। हम कहेंगे फिर हम कहेंगे फिर मैं तो किसी का चमचा नहीं हूँ, जो गलत है अंधा होने के बाद भी भक्त तो लग रहा है कि हम भक्त हैं, तुम तो चमचे चाटू हो। फिर भैया यहाँ महिलाओं पे बातें हो रही हैं, भक्तों पे बातें नहीं हो रही। फिर कैसे कह दिया? गलत है। माननीय प्रधानमंत्री जी को मुर्दाबाद कह दोगे? हमने कब कह दिया? माने हमारे प्रधानमंत्री, हमारे बादशाह, हमारे बादशाह है प्रधानमंत्री। अभी जो बोला है, अभी गलत बोले 140 करोड़ जनता ने उन पर विश्वास दिला के उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है, और ऐसे व्यक्ति कह रहे हैं कि हमें मुर्दाबाद कहना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री को। ये सम्मानित जन है। भैया एक मिनट मैडम, ये माफी आपने प्रधानमंत्री को मुर्दाबाद बोला? भाजपा प्रधानमंत्री को तो नहीं बोला। देखो हमारी एक मिनट मैडम, ना तुम्हारी औकात है, ना मेरी औकात है, ना इसकी औकात है, ना यार बादशाह को बुरा कहने की किसी की औकात नहीं है। प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री है ना, वो 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं, बादशाह हमारे मुल्क के। हम उनके लिए अगर एक लफ्ज भी बोलेंगे ना तो हमारे लिए बड़ी शर्मसार बात होगी। वो देखे हमारे प्रधानमंत्री है, हमारे। अच्छा मोदी जी टिप्पणी करता नहीं है? नहीं करता टिप्पणी? क्या मोदी? बताओ ना। मोदी जी कहो पहले आप। नहीं कह रहा, टिप्पणी करता नहीं करता? अब तुम्हारा मामू है,
तो मामू का सपोर्ट नहीं, करोगे? मामू की सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ प्रधानमंत्री की सपोर्ट कर रहे हैं हम इस टाइम। कहाँ कर रहे हो आप? क्या कह रहे हैं हमने? जो मोदी जी खुद टिप्पणी करते हैं, क्या कर धर्म दिया? धर्म पे नहीं करता है, बताओ। एक अभी अभी क्या बोला, मुसलमान की औरत ज्यादा बच्चा पैदा करती है, क्यों बोला था? मोदी जी ने बोला हाँ, था। मोदी जी ने बोला था तुम्हारा बैग छीन लेके जाएगा, तुम्हारा माटी छीन लेगा, क्यों बोला? नहीं सकते, कभी ऐसा नहीं बोल सकते। आपके पास प्रूफ है? मैं अभी दिखाओ आपको प्रूफ। मैडम अभी मैडम, सुन लो, पहले बात सुन लो। यहाँ पे बात आपने टिप्पणी की यहाँ पे बात महिलाओं के ऊपर चल रही थी। ये हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गए बीच में? बात सुनो मैडम, अभी कुछ दिन सुन लीजिए, कुछ दिन पहले आप जो आप कहना चाह रहे हैं कि जो मोदी जी है देश में महिलाओं पर टिप्पणी करते हैं। मोदी जी खुद करता है, उनका दल क्यों नहीं करेगा? महिलाओं पर उन्होंने क्या टिप्पणी करी? तुम्हारा बेटी छीन लेगा, तुम्हारा माटी छीन लेगा, तुम्हारा रोटी छीन लेगा, किसने बोला था? ये मोदी जी ने बोला था। कौन सी टिप्पणी से? बताओ। किसको बोला? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को जर्सी जाएगा हाँ, बच्चा मोदी जी ने बोला है। अच्छा तो लो, तो वो महिला नहीं है, महिला तो वो भी है। नहीं 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 नहीं, नहीं। मुझे आप ये बताएं, सुनिए, सुन लीजिए, टिप्पणी ये कब बोली है? आप मुझे बताएं, महिलाओं के ऊपर पीएम ने ये टिप्पणी कब बोली है? मंगलसूत्र छीन लेंगे, महिला को ही तो बोला, किसको बोला है? इनको देखा ही नहीं दे इतना रहा। बड़ा आरोप लगा रहे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, बेटी छीन लेंगे, ऐसे ऐसे। ये बता दो कौन से कब करती है प्रधानमंत्री? एक मिनट चुप तो हो जाओ यार। मुझे ये बताएं, आप वीडियो वायरल हुई होगी, एक वीडियो दिखाओ आप, कैसे से टिप्पणी करिए कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये कर लेंगे, बचाओ करना है। बताओ। हमारे प्रधानमंत्री ने तो ये बोला था, एक रहोगे सेफ रहोगे। मंगलसूत्र कोई नहीं छीन सकता। अरे हिंदू है तो उसको मंगलसूत्र बनते थे, मंगलसूत्र कौन छीनेगा? एक गलत बात है। नहीं नहीं, अरे भैया आप शर्मसार करो, ऐसे ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाते हो। आप हो देश के नागरिक। बात करते हैं, सुनिए सुनिए, मुद्दे पे बात करते हैं। एक मिनट, महिलाओं पे बात थी। हमारा देश में महिलाओं के साथ गलत कोई नहीं बोल सकता है। सुनिए, आप मुझे ये बताएं कि बात करें, भारत हम की महिलाओं नारी की पे। बात कर रहे हैं तो महिलाओं पर हम टिकते हैं, भारत उसी की पे नारी रहते पे हैं। बात करो। आप मुझे ये बताएं कि हर पार्टी बात करती है, महिलाओं की बात करती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हर पार्टी करती है। मैं एक पार्टी का नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जिस तरीके से रेप केस बढ़ रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है, आए दिन बलात्कार होते रहते हैं, ठीक है, कानून लचीला है, उससे क्या आपको लगता है कि भारत की जो महिलाएं हैं वो अपने आप को महफूज करेंगी? वो उनको लगेगा कि हम सेफ है भारत में? नहीं है सेफ, वो खुद वो वोट जब वो मतदान देने जाएंगी तो क्या सोच के जाए? वो कोई भी सरकार आए। मैडम एक मिनट भाई साहब, जब व्यक्तिगत महिला भारत के कानून एक दृष्टि डालेंगे आप, तो भारत का कानून किसी भी तरह से लचीला नहीं है। मैडम अरे क्या हो गया? मैडम, अगर भारत का कानून लचकीला होता तो आए दिन कुछ ना कुछ गलत होता रहता। देखे, कोई बात होती है कायदे से होती है, असूलों से होती है, ये नहीं है बेशर्मियों की तरह किसी के ऊपर कुछ भी कर दो। अब आप यहाँ खड़ी हुई हैं, अब यहाँ खड़ी हुई हैं, अभी आपके साथ किसी ने बदतमीजी करी? नहीं करी। नहीं करी ना, तो आप बताओ, आप सुविधा है। हाँ तो मैं वही बोल रही हूँ, मुझे मेरी बात समझिए आप। मैं ये कह रही हूँ जिस तरीके से रेप केस बढ़ रहे हैं, तो जब महिलाएं, कानून बना है, ऐसा सख्त कानून बनाओ, कानून बने, जो या तो लोग ठीक डरे, है। लोग डरे, इनको सोचे पहले। मैं बताना ठीक है, चाहता हूँ, कानून ऐसा भारत बनाना के चाहिए। अंदर कानून बिल्कुल भी लचीला नहीं है। भारत के अंदर दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति के लिए कड़ी सजा है और न्यायपालिका देती है, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसी भी तरह से आरोपी को बख्शा नहीं जा रहा है। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि अभी भी भारत के अंदर यदि हर एक नारी सुरक्षित है तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के कारण। कांग्रेस के शासन में महिला असुरक्षित थी, और दिल्ली के अंदर भी। पहली बार झूठ बोलना, झूठ बोलना। बिल्कुल बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल बात सही है। ओके, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल बात से बात सही है, बिल्कुल बात सही है, ये सही बोला है, सही बात बोला है। सुनिए सर, मैं भी एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर आपको सुरक्षा कानून व्यवस्था मजबूत चाहिए तो एक वक्त का इंतजार करिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस दिन प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे उस दिन देखिएगा कितने नए नए कानून बनते हैं। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में एक बुलडोजर का कानून चला है, थर कांपती है वहाँ की गुंडागर्दी कम हो गई है। जिस पार्टी के नेता, जिस कांग्रेस पार्टी के नेता, तुम तो भाई साहब 200 रुपए में दूं तुम्हें, अभी 200 रुपए लेके देने का जिस कांग्रेस पार्टी के नेता सम्माननीय पूज्य नारी शक्ति को आइटम कहकर संबोधित कांग्रेस को हटाया क्यों था? इसी वजह से तो हटाया था। आज ये हो क्यों रहा है, पूछता है भारत। ये व्यक्तिगत सोच विचारधारा, व्यक्तिगत कुकृत है।
लेकिन कानून और सरकार के अंदर किसी भी तरह के कानून में लचीलापन नहीं है। मैं अभी स्पष्ट करना चाहता हूँ इनकी बात को कोट करके कि अभी फिलहाल में देश के अंदर किसी भी तरह से यदि आरोपियों को सजा दी जा रही है तो प्रधानमंत्री जी के एडमिनिस्ट्रेशन के कारण। लचीला नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं मैडम। अरे मैं सबसे पहले भारत के विदित रेप केस के ऊपर कार्रवाई होती है, सजा मिलती है। मैं रुक जा भाई, ये भारत के विदित मंत्री हैं हमारे, ये अभी बजट का बैग नहीं लेके आए हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि बजट जो आपने पेश करा था अभी, उस बजट में अब ये क्या सिस्टम चला रहे हो उल्टा? देखिए जोक, और ये बात मैं भाई की बात का सम्मान करता हूँ। यदि ईश्वर ने चाहा तो मैं भारत में अपनी सेवा भी दूंगा, लेकिन बात तुम अभी सेवा दे रहे हो, मेवा भी खा रहे हो। कानून की चल रही है, कानून की यदि महिला की बात चल रही है तो मैं बताना चाहता हूँ कि महिला के स्वाभिमान और सम्मान की जो रक्षा प्रधानमंत्री जी ने की है वो कांग्रेस के शासन में बिल्कुल नहीं होती थी। कांग्रेस के खुद आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कितने रेप पड़े हैं, जवाब दीजिए। विदित मंत्री बिल्किस बानो कौन थे? बिल्किस बानो बताओ कौन थे? रेपिस्टों को माला पहनाया, पहनाया नहीं पहनाया बीजेपी सरकार में? मणिपुर में नंगी बेटी को घुमाया नहीं घुमाया? आप बोल लो कानून मजबूत है, कहाँ से कानून मजबूत है? मैं चाहता हूँ इनके नेतृत्व के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। अभी मनमोहन सिंह जी ने आतंकवादी को बुला के हाथ मिलाया था। अब आप इनसे पूछिएगा ये प्रश्न कि ये झूठ बोल रहा है। अबे एक झूठ आप नहीं, इनकी सरकार में देश के अंदर आतंकवाद को जन्म देने की सोच थी। आज यदि महिला सुरक्षित है, महिला के स्वाभिमान को शर्माते लगाकर, इस सोच से तुम बिग बॉस में नहीं चले जाओगे। मुझे कहीं नहीं जाना है। मैं राष्ट्रवादी सोच का व्यक्ति हूँ, महिलाओं को देवी के रूप में पूजता हूँ, महिलाओं का सम्मान करता हूँ, उनके चरण वंदन करता हूँ। लेकिन जब ये गंदी मानसिकता के लोग, महिला को कांग्रेस के मानसिकता के लोग महिला को आइटम कहकर संबोधित करते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर देखिएगा कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, इनके स्टेटमेंट है खुले मन से ये आइटम और महिला को उसका भी विरोध करें। किसी भी आपने बोला नहीं, आपने बोला कि आइटम कह के कांग्रेस के नेता ने टिप्पणी करी। रमेश बिधूड़ी जी ने भी तो टिप्पणी कर दी है कि हम कालका जी की रोडों को प्रियंका गांधी की गालों जैसा बना देंगे। यार कैसी शब्द बोल रहे हो? कैसे है? मतलब प्रियंका गांधी की जैसे जो गाल है वैसे वो कालका जी की रोड बनाएंगे। मैं उनके व्यक्तिगत स्टेटमेंट को कोट नहीं कर सकता। अभी तो आपने कांग्रेस के व्यक्तिगत स्टेटमेंट को कोट करा। उसका कारण है भाई साहब, उसका कारण है वो गलत बोलते थे। कांग्रेस वो गलत बोलते थे। मंडी का क्या? एक मिनट भूल गए क्या? तो उसको भूल गए क्या? किसी कांग्रेस ने बोला था कि मंडी का क्या भाव है? मैंने आपको क्या बोला? मैंने बोला कि कांग्रेस के किसी नेता ने बोला कि आइटम बोला, तो मैंने क्या बोला? रमेश बिधूड़ी जी ने भी कांग्रेस को हटाया क्यों है? मंडी में रेट क्या चल रहा है वो भी तो गलत है। बिल्कुल, तो मैं वही कह रहा हूं कि व्यक्तिगत बोला जो पुरजनों को जिनको हटाया है इनके सवाल जवाब उन्होंने टिप्पणियों पे आज यही वही कर रहे हैं। तो ये हम क्या है कहें? हम किसके पास क्या फरियाद लगाए? जो महिलाओं पे टिप्पणियां करे उस किस पे कहे? मैडम बात सुनिए, हमारा देशों में चाहे कोई भी पार्टी हो या कांग्रेस हो या सपा हो, कोई भी हो, बीजेपी हो, अगर हमारा बेटियों को कोई भी टिप्पणी करेगा उसको तो चुनाव लड़ने भी हक छीन लो। मेरा राय की बात से सहमत हूँ, लेकिन जो सदन के अंदर महिला सांसद के साथ राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की थी और अभी छेड़छाड़ की थी, आरोप लगा था। अब आप इनके नेता की मानसिकता देखिए, सदन के अंदर नारी सुरक्षित नहीं है कांग्रेस के प्रतिनिधि से, इससे गंदी क्या नेतागिरी होगी? और इससे भैया राहुल गांधी ने ये करा था तो ये सब बेकार की बात है। राहुल गांधी जी ने जो बोला था संसद के अंदर, उनको धक्का मुक्की दिया था, मगर धक्का मुक्की उनको नहीं था। उनका जो डायलॉग था उनके सुनो, उनकी बात को, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने क्या बोला था? नहीं सुनो, महिला छेड़ चाहता हूँ। अरे भैया इन्होंने तो राहुल गांधी पे महिला छेड़ने का आरोप लगा दिया, धक्का मुक्की दी थी। या तो आप उसको सुन लो। हमारे राज्यपाल जी
सब एक एक करके बोले, ठीक है, एक एक करके हाँ, बोलिए। एक मिनट भाई, अगर आप थोड़ा रुकिए ना। एक मिनट। अगर मैं सच्चाई बोलूँ, आप मेरी कार्ड दोगे, आप दिखाओगे नहीं? अरे हम आप कैसे बोल रहे हैं? क्यों नहीं दिखाएंगे? आप कैसे सच तो बोलो। देखिए बात सुनिए, बोलिए तो। राहुल गांधी ने ये क्या बोला था कि मैं उनके डायलॉग जो काट दिए थे, आगे आधे उनके सब काट दिए थे। उनके बोलो भैया, तुम पूरा करो। काट दिए थे। देदा परेश ने जो बोला था कि जब मैं वहाँ पे गया संसद में, तो मेरे साथ में जो भी हुआ धक्का मुक्की हुई, मगर उसमें उन्होंने कोई है ना धक्का मुक्की नहीं करी। राहुल गांधी का जो डायलॉग था, ठीक है, मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ, मगर राहुल गांधी जी की वहाँ पे कोई गलती नहीं थी, कुछ भी नहीं। विपक्ष ने जो उनके ऊपर इल्जाम लगाया, सब कुछ लगाया, मगर गलत ही लगाया है। सीधा कौन है कि झूठ की फैक्ट्री की वो भी एक मशीन थी झूठ बोलने वाली थी। मैं वही मैडम देखें, राहुल गांधी ने कोई महिला नहीं छेड़ी थी, उन्होंने सांसद को धक्का दिया, उनके ऊपर एफआईआर भी हुई, उनके ऊपर सब कुछ हुआ, लेकिन यहाँ चल रही है महिलाओं पे चोर पर। जो महिला का विरोध, जो महिला के ऊपर टिप्पणी करेगा, जो महिला पे टिप्पणी करेगा, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए बस। तो भाई सुनो, हम भाई का सपोर्ट करते हैं, और इस बात से मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर ये बात पूरी तरीके से पूरी की पूरी जनता तक ये बात, मेरी बात पहुंचनी चाहिए कि अगर उन्होंने ऐसी टिप्पणियां किया है, की तो है, तो उनके साथ हर कमल का हर एक बटन मोदी जी के लिए दबता है, ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए दबता है, इसलिए वो इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर लें, ज्यादा से ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि महिला के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, क्योंकि महिला हमारे भारत की प्रथम नागरिक माना जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चाहता हूँ इन्हें। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 33% आरक्षण महिला मैडम अधिनियम के अंतर्गत, नारी बंधन अधिनियम के तहत महिलाओं को सुरक्षा के तौर पर सदन में भी आने का अधिकार दिया गया। जो महिलाओं को कांग्रेस ने शोषित वंचित पीड़ित बना दिया था देश के अंदर, महिलाओं का अपमान करना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति में समाये थे, उसका परिचय अभी पिछले दिनों में आरोप भी लगा। नागालैंड की सांसद महोदय यदि सदन के अंदर इस प्रकार का आरोप लगाती हैं, और ये आरोप की शिकायत भी हुई है, जगदीप धनखड़ जी साहब से शिकायत भी हुई है, अध्यक्ष महोदय से, पूरे देश ने देखा है कि किस प्रकार की सोच विचारधारा कांग्रेस पार्टी की है महिला के प्रति, और किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी महिलाओं का अपमान करती है। मैं जा रहा हूँ एक लाइन में। आपदा हटेगी, बीजेपी आएगी दिल्ली में, बस इतना कहना था। बीजेपी आएगी। देखो ऐसे लोग हैं यहाँ पे, ये 10 रुपए का क्वार्टर लगा के आ जाते हैं और कुछ भी बोल जाते हैं। देखो मैडम, यहाँ बात होती है महिला की। देखो, महिला का कोई भी महिला पे टिप्पणी करेगा वो गलत है, गलत है, गलत है। उसमें सत्ता हो या विपक्ष हो या आम आदमी भी हो, अगर महिला का सम्मान नहीं करेगा, जिसने अपनी माँ का सम्मान नहीं करा, उतने महिला का सम्मान नहीं करा। रमेश बिदूड़ी की टिकट काट देनी चाहिए अब। मैडम, अगर महिला के ऊपर इतनी बड़ी टिप्पणी की है तो टिकट, हमारे माननीय प्रधानमंत्री टिकट काटने चाहिए, टिकट का देना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो। चलिए, यहाँ की जनता तो साफ सीधा स्पष्ट है कि रमेश बिदूड़ी जी ने जो टिप्पणी करी है प्रियंका गांधी के ऊपर, अब उनका टिकट जो है वो काट देना चाहिए, उनको नहीं खड़ा करना चाहिए आने वाले विधानसभा चुनाव में। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।